धूप नीम गर्म थी, हवाएं मध्यम और बगदाद से बाहर बहता हुआ। दरिया अपनी मखसूस रवानी में पुरस्कौन था। नारे पर दो नौजवान बैठे थे, जीद और हारिस, दोनों बचपन के दोस्त। एक साथ खेले, एक साथ बड़े हुए और अब जिंदगी के मुल्क पर बैठे अपने मुकद्दर की बातें कर रहे थे। जीद खामोश था, गहरी आंखों वाला नौजवान था जिसकी बातों में हमेशा सोच छिपी होती थी, जबकि हारिस सौबातौनी और जल्दी फैसले करने वाला, मगर दिल का साफ और जज्बाती। दोनों ने उस दरिया के पास बैठकर कुछ वक्त गुजारने का फैसला इसलिए किया था कि शहर के शोर से निकलकर जरा सुकून का सांस लिया जा सके और शायद मुस्तकबिल की उलझनों पर कुछ गौर किया जा सके। खालिस ने एक पत्थर दरिया में फेंकते हुए हंसते हुए कहा, जिद, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी भी उसी पानी जैसी है जिसे हम काबू करना चाहें तो फिसलती जाती है और बस देखते रहो तो बहुत ही रहती है। जैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, जिंदगी काबू से ज्यादा यकीन का नाम है। हर्ज, जो दरिया के मुखालिफ तेरे का वो थक जाएगा, मगर जो साथ बहेगा वो किसी किनारे पर जरूर पहुंचेगा। इसी लम्हे करीब उसे एक बूढ़ा मुसाफिर गुजरा जो अपने कुंधे पर चादर डाले लकड़ी की छुरी के सहारे चल रहा। उसने दोनों को देखा, थोड़ा रखा और बोला, बेटा, अगर ख्वाब देखो तो उनका हक भी अदा करना सीखो, वरना कभी कभी ख्वाब खुद तब्दील बन जाते हैं और तकदीर वक्त पर इन्हीं चाहिए, वरना बहुत कुछ ले जाती है। जीद और हारिस ने उसे हैरत से देखा, जैसे कोई अजनबी अकड़ दिल की बात कर गया। वो घोड़ा कुछ और कहे बगैर आगे बढ़ गया, मगर उसकी बात दोनों के दिल में बैठ चुकी थी। इसी रात दरिया के करीब ही एक दरख्त के नीचे लेटे हुए दोनों ने एक अजीब ख्वाब देखा। ऐसा ख्वाब जिसमें दोनों अलग अलग रास्तों पर खड़े थे, मगर इंजाम एक जैसा लगता था। देख बुलंद मकाम, मगर इस तक पहुंचने के रास्ते मुख्तलिफ थे। सुबहों खुली तो दोनों ने एक दूसरे से ख्वाब का जिक्र किया और फैसला किया कि अब वक्त है। अपने रास्ते खुद जाने का दोनों की नीयत नेक थी, मगर तकदीर ने जो लिख रखा था वो कुछ और था। सुबह सूरज ने जब दरिया के पानी पर अपना पहला अक्स डाला तो जीद और हारिस दोनों जाग चुके थे। दरिया के किनारे लगी घास सब भी शर्म से भीगी हुई थी और फजा में एक ऐसी खामोशी थी जो दिल को गौर व फिक्र की तरफ मायल करती थी। जीद खामोशी से अपनी चादर झाड़ रहा था, जबकि हारिस आसमान की तरफ देखते हुए बोला, जीद, कल रात का ख्वाब अब तक दिल में गूंज रहा है। मैंने खुद को एक ऊंचे महल में देखा, लोग मेरे आगे झुक रहे थे और मैं सबको इंसाफ दे रहा हूं था। जीद ने आहिस्ता से कहा, मैंने भी कुछ ऐसा ही ख्वाब देखा, लेकिन मैं एक मेहराब में बैठा था, किताबें मेरे गर्द थी और लोग इल्म सीखने आ रहे थे। मगर सबसे अजीब बात यह थी, हम दोनों वहां थे, मगर एक दूसरे से बहुत दूर। हारिस ने कुछ लम्हे सोचा, फिर जल्दी से बोला, कहता इस समझता है कि ख्वाब सच हो सकते हैं। जीद ने सर हिलाया। ख्वाब वही सच्चे होते हैं जो दिल से निकले और जिनके पीछे मेहनत हो। हमें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। इसी वक्त उनके पास से एक काफला गुजरा जिसके लोग हज पर जा रहे थे। ऊंटों पर सवार मर्दों, ख्वातीन, बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की दुआएं, सब कुछ माहौल में जिंदगी भर रहे थे। काफले का एक बूढ़ा शख्स रखा और पूछा, तुम दोनों कहां जा रहे हो? बेटो, हारिस ने झुझकते हुए कहा, हम शायद अपने नसीब की तलाश में निकलने वाले हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, फिर सुन लो, नसीब वो नहीं जो तुम्हें मिल जाए, नसीब वो है जिसे तुम पहचान हो लो। ये सुनकर दोनों कुछ देर खामोश हो गए। जीद की आंखों में यकीन झलकने लगा, जबकि हारिस की आंखों में जोश
दोनों के दिलों में एक आग जल चुकी थी, लेकिन उस आग का रंग मुख्तलिफ था। शाम होने से पहले दोनों ने एक दूसरे के सामने वादा किया कि हम दोनों अलग अलग रास्ते चलेंगे, मगर मियां एक ही होगी। बुलंदी कामयाबी और सच्चाई ज़ीद ने इल्म का रास्ता जाना। उसने फैसला किया कि वो किसी करीबी मदरसे में जाकर तालीम हासिल करेगा और अपने ख्वाब की ताबीर इल्म के जरिए तलाश करेगा, जबकि हारिस ने बाजारों, सादों और तिजारत का रास्ता अपना है। उसने सोचा दौलत के जरिए ही असर और ताकत हासिल की जा सकती है। दोनों ने दरिया के किनारे एक दूसरे को गले लगाया और अलग हो गए। एक ने कांधे पर किताबों का थैला उठाया और दूसरे ने कमर बंद में सके छिपा मदर तकदीर खामोश खड़ी देख रही थी। उसे मालूम था दोनों की राह में क्या छुपा है। खाक तो एक जैसे थे, मगर उनके फैसले मुख्तलिफ थे। इरादे नीयत से जुड़े थे और इम्तिहान उन्हें बराबर मिलने वाले थे। वक्त गुजर रहा था, दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में ढलते जा रहे थे। ज़ीद और हारिस ने दरिया के किनारे जो वादा किया था वो अब हकीकत का रख अख्तियार कर चुका था। दोनों अपने रास्ते पर चल पड़े थे। एक ने किताबों को थामा तो दूसरे ने दुनिया के सूदे संभाले। ज़ेद एक छोटे मगर पुराने मदरसे में दाखिल हो चुका था। मिट्टी की दीवारों से बनी दरसगाह, खजूर की चटाइयों पर बैठे तालिब इल्म और एक बुजुर्ग उस्ताद जो कुरान, फिक़ा और हिकमत की बातें इस सादगी से समझाते जैसे कोई दरिया कतरा दिलों में उतर रहा। ज़ीद दिल लगाकर पढ़ता, रातों को चिराग जलाकर तलावत करता और सुबह फजर से पहले वजू करके मस्जिद की सफ़ों में बैठा मिलता। एक दिन उस्ताद ने पूछा, सैर इल्म के साथ नीयत भी खालिस है? ज़ीद ने अदब से जवाब दिया, इस्तान मोहतरम, ख्वाब तो बुलंदी का है, मगर रास्ता अब है भी दुआओं और मेरे सब्र से ही मुकम्मल होगा। उधर हारिस बाजार में शहरत हासिल कर रहा था। उसने जल्द ही तिजारत के रमूज सीख लिए। सूदेबाजी में तेजी, बातचीत में महारत और हर सौदा नफसर लोग उसे ज़हीन, चालाक और कामयाब ताजिर कहने लगे। मगर दिल के किसी कोने में वो दरिया का किनारा और ज़ीद के खामोश बातें अब भी गूंजती थी। एक दिन हारिस ने एक नया कपड़े का सौदा किया और अगले दिन शहर के काजी ने उसे तलब कर लिया। ये कपड़ा जिससे तुमने खरीदा वो यतीमों की इमानत थी, तुमने जायज जान कर लिया। इदालत से फारिस का दिल कांप गया। मुझे इल्म न था काजी साहब। काजी ने कहा, इल्म ना होना भी जुर्म है। जब तुम खुद को अक्लमंद कहते हो, तुम्हें वो सीखना होगा जो सिर्फ बाजार से नहीं दिल से मिलता है। इसी रात हारिस ने खुद से सवाल किया, क्या मेरा रास्ता सच में सीधा है? क्या मैं वही हूं जो ख्वाब में देखा था? दूसरी तरफ ज़ेद की जिंदगी में भी एक नया इम्तिहान हो चुका था। मदरसे के एक शागिर्द ने उसे चुपके से बताया कि उस्ताद बीमार हैं और अगर उनका साया न रहा तो मदरसा बंद हो सकता है। ज़ीद ने दिल में ठान लिया कि चाहे जैसे ही वो उस्ताद की जगह संभालेगा, मगर इल्म का चिराग उसने नहीं देखा। दोनों दोस्तों के सामने अब जिंदगी अपने असल रंग दिखा रही थे, मगर हकीकत की राहें कांटों से भरी हुई थी। लेकिन फर्क सिर्फ रास्ते का नहीं था और नीयत और इम्तिहान कबूल करने की हिम्मत का था। मदरसे की मिटियाली दीवारें ज़ेद के अज़्म की गवाह बन चुकी थी। उस्ताद की बीमारी के बाद दरसगाह की खामोशी में ज़ेद की आवाज़ गूंजने लगी थी। वो अब सिर्फ तालिब इल्म नहीं रहा था, बल्कि कई छोटे तालिब इल्मों के लिए उस्ताद बन चुका था। उसके लहजे में वक़ार था, बाद में इल्म और आंखों में खुलूस। हर रोज़ फजर के बाद वो वज़ू करके मस्जिद के हुजरे में बैठता और कुरान तलावत के बाद तलबा को सबक पढ़ाता। कई बार खाने को कुछ ना होता, मगर ज़ीद के चेहरे पर शिकायत कभी ना देखी गई। उसके लिए इल्म ही असल रिस्क था। मदरसे के दर वो दीवार गविया उसकी मेहनत से उबाद थे। एक दिन एक अजनबी शख्स मदरसे या उसके हाथ में एक थैला था और आंखों में हैरत। उसने ज़ीद को सबक देते देखा और खामोशी से बैठ गया। दर्स के इख्तिताम पर उसने ज़ीद से कहा, तुम वही हो जो कभी दरिया के किनारे बैठकर तकदीर की बातें करता था। ज़ीद ने चौंक कर उसे देखा। वो शख्स खालिस थे। मदरसे के सहन में बैठे दो दोस्तों की खामोशी गवाह थी इस वक्त की, जो दोनों ने अपने अपने रास्तों पर गुजारा था। हारिस जो कभी सौदों में उलझा रहता था, अब ज़ेद के साथ चटाई पर बैठकर कुरान की तलावत सुन रहा था। पहली बार उसे लगा कि आवाज सिर्फ अल्फाज नहीं
बल्कि दिलों को धोने वाली बारिश जैसी है। ज़ीद ने आहिस्ता से पूछा, हारिस ताब वापस क्यों आया बाजार? तो तुझे बादशाह बना रहा था। हारिस ने लंबी सांस ली। बाजार में मुझे खरीदा जरूर, मगर दिल को बीच दिया। शहरत मिली, मगर सखौता छीन गया। हर रात बस्तर नरम होता, मदर नींद रोट जाती। अब मैं उस सुकून की तलाश में हूं जो ताम ने दरिया के किनारे देख लिया था और मैंने खो दिया। ज़ैद ने इन मुस्कुराकर कहा, तो फिर अब देर न कर। मस्जिद, मदरसा, इल्म, खिदमत, ये सब तुझे वापस दे रहे असल की तरफ ले जाएंगे। उसी दिन से हारिस मदरसे में ज़ीद का साथ देने लगा। वो दर्स नहीं देता था, मगर सफाई करता, पानी भरता, बीमार तलबा की देखभाल करता, और हर काम के बाद उसे सुकून ऐसा मिलता जैसे दिल की दुरानें भरने लगी। एक दिन ज़ीद को एक खत मिला। काजी बगदाद ने उसे दाराल हुकूमत के बड़े मदरसे में पढ़ाने की दावत दी थी। ज़ीद बन खलील, तुम्हारा इल्म, तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी सादगी लोगों के दिलों को छू रही है। बगदाद के बड़े शागिर्द अब तुमसे सीखना चाहते हैं। ज़ीद ने खत पढ़ा, फिर हारिस की तरफ देखा। ये वही मकाम है जो हमने दरिया किनारे ख्वाब में देखा था। हारिस ने आंखों में नमी के साथ सर हिलाया। लेकिन फर्क ये है कि तो मंजिल पर पहुंचा इल्म के सहारे, और मैं मंजिल के काबिल तौबा के सहारे हुआ कि ज़ैद ने फरमाया, मंजिल सिर्फ उन्हें मिलती है जो रास्ते की मिट्टी से डरते नहीं, जो कदमों को झुकाते और दिल को सीधा रखते। दोनों ने मदरसे की दीवार पर आखिरी बार हाथ रखा और एक दूसरे के साथ बगदाद की तरफ रवाना हो गए। एक उस्ताद बनकर, दूसरा खादिम बनकर, मगर दोनों का दिल, रोशन नीयत सच्ची और सफर बराबर बगदाद का मरकजी मदरसा, एक अजीम दर्स का जहां ऊंचे मीनार, मेहराबी दरवाजे, खुशबूदार कतबखाना और इल्म की रोशनी से जगमगाते हाल। वहां कदम रखना सिर्फ इज्जत नहीं, एक जिम्मेदारी थी। ज़ीद सादगी से मलबूस कांधे पर किताबों का थैला लगता है। हारिस के हमराह मदरसे के मरकजी दरवाजे पर खड़ा था। वही ज़ीद जो कभी दरिया किनारे बैठकर ख्वाबों की बात करता था, आज खुद एक ख्वाब की ताबीर बन चुका था। मदरसे के मुहतम्मम ने ज़ीद को खुश आमदीद कहा और हाथ थामकर सहन की तरफ ले गया। अब का इल्म यहाँ के सैकड़ों दिलों को रोशनी देगा। हमें अब की सादगी, इखलास और फहम की जरूरत है। ज़ीद खामोशी से सर झुकाकर बोला, मैं सिर्फ एक तालिब इल्म हूं, हम जो सीखता रहा है और अब सिखाने की कोशिश करेगा। हारिस जो पीछे खामोश खड़ा था, हर लम्हे को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। उसने दुनिया देखी थी, नफर नुकसान का हिसाब भी, इज्जत और ज़ल्लत का जायका भी, मगर आज वो खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा था। खिदमत में, सच में और अपने दोस्त के साए में ज़ैद ने पहली दरसगाह में कदम रखा। सामने तालिब इल्म सफ बांधे बैठे थे। वो उनके सामने खड़ा हुआ और कहा, मेरे अजीजों, इल्म चराग है जो सिर्फ लफ्जों से नहीं चलता, नीयत, इखलास और आजिज़ी से भी रोशनी है देता। अगर तुम सीखने निकले हो तो दिल खोलो, दिमाग नहीं। उसकी बातें दिलों में आकर गई। उन दिनों हारिस ने मदरसे में खिदमत शुरू कर दी। तुम ही बदबख्त में रोटी पकवाता, कभी बीमार तलबा के लिए हकीम को बुलाता, और अक्सर रात को तन्हा मस्जिद में बैठकर इंसू से सजदा करता। उसकी तौबा खामोश थी, मगर पख्ता उसने कभी ज़ैद के आगे अपना माजी नहीं दोहराया। मगर ज़ैद जानता था कि हारिस अब अंदर से नया इंसान बन चुका है। एक दिन जब बगदाद में शदीद बारिश हुई, मदरसे की छत का एक हिस्सा गिर गया। लोग परेशान हो रहे थे, तलबा खौफजदा, मगर ज़ैद और हारिस दोनों छत पर छाकर मरम्मत में लग गए। टीचर, बारिश, सर्दी सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर मदरसा बंद ना होने दिया। इसी रात मदरसे के सरबराह ने ऐलान किया, ज़ैद बन खलील को अब उस इदारे का बुजुर्ग मुअल्लिम मुकर्रर किया जाता है
और हारिस बिन अब्दुल्लाह को खजांची व मुंतजिम, क्योंकि ये दोनों सिर्फ काम के लोग नहीं, किरदार के लोग। एंड हारिस की आंखों में उनसू अगे उसने ज़ेद को देखा। याद है, ज़ेद दरिया के किनारे हमने किया ख्वाब देखा था। ज़ेद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, याद है, मगर अब पता चला कि ख्वाब सिर्फ देखने से नहीं, संभालने से सच होते हैं। वक्त गुजरता रहा, ज़ेद इल्म बांटता रहा और हारिस खिदमत करता रहा। बगदाद के लोग इन दोनों को एक मिसाल मानने लगे। उनके दर से कोई खाली नहीं जाता था, न इल्म से, न गवाह से, न उम्मीद से। एक दिन ज़ेद नमाज में फज्र के बाद मस्जिद के कोने में बैठा तस्बीह पढ़ रहा था। खालिस चुपचाप आकर उसके करीब बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर खामोशी से आसमान की तरफ नजरियां उठाते थे। वही दरिया, वही ख्वाब, वही दुआ और एक मुकम्मल तकदीर जो अब सिर्फ इन दोनों की नहीं रही थी, बल्कि इन सब की हो चुकी थी, जो कभी जिंदगी में भटक कर वापस राह पर हुए थे। अगर इस दिल को छू लेने वाली कहानी ने आपके दिल में रोशनी जगाई हो तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, उससे अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसी ही मजीद सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल उम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।